धौलपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंची कांग्रेस की पूर्व मंत्री और लोकसभा पर्यवेक्षक ममता भूपेश ने आज रविवार को सर्किट हाउस में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी की बैठक लेकर आगामी लोकसभा चुनाव का फीडबैक लिया। लोकसभा चुनाव के 24 दावेदारों ने पर्यवेक्षक को आवेदन भी दिए। कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर पूर्व मंत्री ने भाजपा पर जुबानी हमला बोला। मोदी सरकार के पर राम के नाम पर वोट मांगने के साथ बीते 10 साल में रोजगार और बुनियादी समस्याओं को लेकर भ्रम पैदा कर रही है। राजस्थान में पर्ची की सरकार चल रही है और सीएम भजनलाल शर्मा फैसले नहीं ले पा रहे। गहलोत सरकार ने वसुंधरा सरकार की योजनाओं को बंद नहीं किया और कार्मिकों को नहीं हटाया, बल्कि उनका मानदेय बढ़ाया है। राजस्थान में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र का दौरा किया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। आगामी लोकसभा चुनाव में करौली धौलपुर संसदीय सीट अच्छे वोटों से कांग्रेस जीत हासिल करेगी। मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि बीते 10 साल में लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया गया है। 15 लाख रुपए देने और रोजगार देने का लोगों को लालच दिया था, लेकिन मोदी सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। पूर्व मंत्री भूपेश ने कहा कि मोदी सरकार राम के नाम पर वोट मांग रही है। भगवान राम प्रत्येक इंसान की आत्मा और मन में बसते हैं। अब राम के नाम पर जनता वोट नहीं देगी। जनता को पेट भरने के लाले पड़ रहे हैं। युवाओं को रोजगार, शिक्षा और महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। बुनियादी समस्याओं को लेकर कांग्रेस आगामी लोकसभा, विधानसभा चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। साल 2014 से मोदी ने सत्ता संभाली है, तब से महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में भी भारी इजाफा हुआ है और सबसे ज्यादा महंगाई मोदी सरकार में देखी जा रही है। पूर्व मंत्री भूपेश ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी योग्य और शिक्षित प्रत्याशी को वरीयता देगी। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 8 सांसद मैदान में उतारे थे। कांग्रेस पार्टी भी निर्णय लेकर प्रत्याशियों का चयन करेगी। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा के 2 दर्जन प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने के लिए अपने आवेदन दिए, जिनमें डॉक्टर बनवारी लाल जाटव, रूप सिंह धोबी, कृष्ण कुमार जाटव, राम कुमार बैरवा, रक्षीलाल बैरवा, डॉक्टर विश्राम लाल बैरवा, किरोड़ी लाल जाटव, रामवती जाटव, धर्मेंद्र दिनकर, विनोद कुमार बैरवा, रामेश्वर प्रसाद बैरवा, मधु भापरिया, रमेश चंद्र साहू, ब्रह्मवाई बैरवा, ब्रजेश कुमार, राम अवतार एडवोकेट, नरसिंह जाटव, नेमीचंद्र जाटव, डॉक्टर राकेश जाटव, वत्तीलाल जाटव, सुरेश चंद्र बैरवा, खेमराज जाटव, धनु चंद्र सावरिया, बद्री प्रसाद जाटव शामिल हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर बनवारी लाल जाटव धौलपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। कोटपुरा गांव है और मैं यहीं से, इस धरती से पढ़ा लिखा और आज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं और डीन के पद पर कार्यरत हूं। मैं इस कांग्रेस की विचारधारा से लगभग 20-25 सालों से जुड़ा हुआ हूं। मेरा पूरा परिवार कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कांग्रेस की विचारधारा को हमेशा ही आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं छात्र राजनीति से भी साथ हूँ। छात्रों को मैं विश्वविद्यालय में छात्र प्रतिनिधि के रूप में प्रेसिडेंट के पद पर रहा हूं और कई जिम्मेदारी मैंने निर्वहन की है और मेरा धौलपुर की जनता के साथ बहुत लगाव है। धौलपुर की जनता मेरे साथ, सभी कौम के लोग बड़े प्यार से दिखा रहे हैं और मेरे साथ है, मेरे को सहयोग दे रहे हैं। मैं यहाँ करौली धौलपुर लोकसभा सीट के लिए आवेदन कर रहा हूँ और जिसके लिए मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है, जनता का सहारा मिल रहा है और सहयोग मिल रहा है। निसंदेह ये क्षेत्र के लोग इस सीट को भारी मतों से जिताएंगे, ये मेरे को भरोसा है और पूर्ण विश्वास है कि ये जनता धौलपुर करौली की कांग्रेस की इस लोकसभा सीट को भारी मतों से जिताएगी और ऐसा मेरा मानना है। और लोगों के साथ में जा रहा हूँ, क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा हूँ, सभी के साथ मेरा लगाव है और सभी हर जाति के, हर कौम के, हर धर्म के लोगों का मेरे साथ प्यार है, अपनापन है और वो मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। इससे मैं बहुत गदगद हूँ, खुश हूँ और मैं आभारी हूँ जनता का कि मुझे अपने बीच में सेवा करने का मौका दे रही है। मैं एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी होने के नाते मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि इस धौलपुर के सभी मुद्दों को खूब ही उठाऊंगा, न केवल उठाऊंगा बल्कि सभी मुद्दों को मैं वहां पर पटल पर रखूंगा और राजधानी में अपने सभी मुद्दों को रखूंगा और सभी मुद्दों को समाधान कराने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। यही मेरा प्रयत्न रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आज जिले धौलपुर के अंतर्गत AICC से नियुक्त हमारी कोऑर्डिनेटर प्रभारी ममता भूपेश जी जो लगाई गई थी, जिला धौलपुर पर पधारी
और उन्होंने कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों की मीटिंग ली तथा जो भी लोकसभा प्रत्याशी के रूप में जिन्होंने आवेदन दिए उनके आवेदन लिए और उन्होंने पार्टी की रीति नीति से सबको अवगत करा करके जो मेन हाईकमान द्वारा प्रत्याशी निर्णय होकर के जो तय होगा उसको सभी से वोट देने की अपील की। और इस प्रत्याशी के रूप में लोकसभा करौली धौलपुर से कुल आवेदन हमारे यहाँ पर 24 आए हैं। उन 24 लोगों की सूची बना करके हमने अपनी प्रभारी माननीय भूपेश जी को प्रदान कर दी है और आगे भविष्य में चुनाव की तैयारी के लिए सभी को कहा गया है। जय हिंद, जय भारत। आज का दौरा लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में धौलपुर करौली की कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पर्यवेक्षक बना के मुझे कोऑर्डिनेटर बना के यहाँ पे भेजा है और मुझे निश्चित विश्वास है। अभी मैं करौली की मीटिंग करके आई, कार्यकर्ताओं का जो जोश और जज्बा देखने को मिला, हमें पूरा इस बात का विश्वास है कि ये सीट हमारी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। और जो मोदी सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया, लोगों को रोजगार का लालच दिया, लोगों को 15 लाख का लालच दिया, लोगों को बहुत तरह की चीजों का लालच दिया और वो धरती पे कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। जनता समझ चुकी है। राम नाम के नाम पे वोट मांगना चाह रहे हैं। राम जी कहाँ से आए? राम जी हमारे घर के अंदर है, राम जी हमारी आत्मा में है, राम हमारे मन में है, हमारे शरीर के अंदर है, हमारी सांसों में। किसके नहीं है? इस देश के अंदर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के हृदय के अंदर राम बसे हुए हैं। तो राम के नाम पे वोट लेने से जनता वोट नहीं देगी। आज पेट भरना है, बच्चों को एजुकेशन चाहिए, रोजगार चाहिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के मुद्दे चाहिए। इन तमाम बातों के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ेंगे कि 10 साल के अंदर आपने क्या किया। मोदी राज ने बोले थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारे के साथ में मोदी जी 14 के अंदर आए थे और आज महंगाई 7वें आसमान पे पहुंच चुकी है। 2014 से जो पेट्रोल डीजल के भाव 50 थे वो आज 100 के पार हो चुके हैं। 350 का सिलेंडर 1100 रुपए का हो चुका है। मैं समझती हूँ कि महंगाई पिछली पूरी शताब्दी के अंदर सबसे ज्यादा इस समय मोदी राज के अंदर है। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा मोदी राज में है और आज जो भटक रही है आम जनता, परेशान हो रही है, जिसको कोई अपना मुखिया नहीं मिल रहा, ऐसे ही समय के अंदर हम लोकसभा के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और हमारी ये सीट बहुत अच्छे मतदान से निकलेगी। बात की जाए जो विधायक चुनाव कांग्रेस के जीते हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या जो हार गए थे फिर मैदान में आएंगे इस बार? देखिए, तो पार्टी की पॉलिसी निर्धारित होगी जिस आधार पे और कैंडिडेट का सर्वे करवा रही है हमारी पार्टी भी, तो किसी को भी लड़ा सकती। योग्य उम्मीदवार तो कोई भी हो सकता। उन लोगों ने अभी विधानसभा के अंदर 8 लोकसभा के सांसद चुनाव में उतारे ही थे ना, तो पार्टी अपनी किसी भी आधार पर निर्णय कर सकती। यहाँ पर राजस्थान की बात की जाए, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने जो योजनाएं चालू की थी, वर्तमान भजन सरकार उनको बंद करने जा रही है। कांग्रेस क्या कदम उठा रही है? देखिए, इनके पास तो काम करने को कुछ है ही नहीं और इनको जनता ने अब मतदान दिया, समर्थन दिया, इनको सरकार में राज करने का मौका दिया है। तो मैं समझती हूँ इनको जनता के हित के फैसले लेने चाहिए। ये प्रोग्राम्स बंद करना, ये इंदिरा रसोई का नाम बदल के अन्नपूर्णा रसोई कर देना, ये कोई जनता के हित के काम नहीं। आप ठोस सकारात्मक काम करिए। जो हम लोगों ने 1,40,000 महिलाओं को मोबाइल देने की बात की थी, जिसमें से लगभग 30 लाख महिलाओं को मिल चुके, तो 1 करोड़ महिलाएं अभी मोबाइल के प्रति आशान्वित हैं कि हमें मिलेगा। चिरंजीवी योजना हमारी 25 लाख की थी, जो हम लोगों ने 50 की बोली, लेकिन 25 लाख तो कम से कम आप जनता को चिरंजीवी योजना के तहत बीमारी में लाभान्वित करिए। बेरोजगारों का ध्यान रखिए। हर तरह का मैं समझती हूँ कि जो हमने महंगाई राहत कैंप चलाए थे, उन कैंपों के माध्यम से जो प्रोग्राम हो रहे थे, उन प्रोग्राम्स को इनको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जनता के हित के कार्यक्रम थे। वो सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन पब्लिक के हित के जो कार्य हैं, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, तमाम चीजें उनको आगे बढ़ाना चाहिए। करौली धौलपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार 2 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। पिछली बार यहाँ से स्थानीय प्रत्याशी को मैदान में उतारा था, तो अब क्या है, कितने आवेदन आए हैं उस पर? देखिए, 2014 के अंदर हमारे प्रत्याशी थे बहुत कम, 50,000 से भी कम मतों से हारे थे।
उसके बाद में अभी 19 वाले प्रत्याशी भी बहुत, मेरे ख्याल से लगभग 1,90,000 के करीब वो हारे थे। तो यहाँ की जनता भी, मैंने करौली के लोगों से बात की, परेशान हो चुकी है। सांसद से बाहर के व्यक्ति है, लोकल इश्यूज का ध्यान नहीं देते, एक पर्यटक की तरह से आते हैं और चले जाते हैं महीने में एक आध दिन लेके। तो हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे, हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छे मतों से जीतेगा। आप इस बार राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे कि जो पिछली बार हमारी 25 सीटें हारी थी हम लोगों ने, इस बार आपको बहुत आशान्वित दृष्टि से कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। धौलपुर जिले की पुलिस ने फायरिंग के अलग अलग मामलों में आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर साथ ही नाबालिग को निरुद्ध किया है। पुलिस ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है। साथ ही सदर थाना इलाके के नटोकापुरा के पास हुई फायरिंग और जानलेवा हमले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जाटोली तिराहे पर दुकान पर की गई फायरिंग के मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदातों में प्रयुक्त अवैध हथियार भी बरामद की है। सीओ सुरेश सांकला ने बताया कि नटोकापुरा के पास हुई फायरिंग और जानलेवा हमला के मामले में मुखबिर की सूचना धीरज सिंह उर्फ करुआ पुत्र ज्ञान सिंह गुर्जर निवासी निभी आकाश और पुत्र विधाराम गुर्जर निवासी निभी, दिलीप पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी निभी और माता दिन पुत्र कनीराम गुर्जर निवासी निभी थाना को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। सीओ सांकला ने बताया कि जाटोली की तिराहे के पास हुई फायरिंग के मामले में आरोपी रामदास पुत्र लाखन सिंह लोधा निवासी सलीमपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध हथियार मय कारतूस बरामद किया गया है और जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने हुई फायरिंग के मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त हथियार को बरामद किया गया है। धौलपुर जिले में जो फायरिंग से संबंधित प्रकरण दर्ज हुए हैं, कई वारदातें हुई है, घटनाएं हुई है, उसके संदर्भ में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विशेष निर्देश दिए गए थे। इन्हीं निर्देशों की पालना में आज थाना सदर और थाना निहालगंज के द्वारा कुल 4 वारदातों में 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया था। इसमें जो कलेक्ट्रेट के सामने फायरिंग हुई थी उसमें बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है और नटोकापुरा के पास में फायरिंग हुई उसमें 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। जाटोली में फायरिंग हुई थी उसमें 1 मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है और कल हनुमान तिराहे के फायरिंग मामले में भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के पुरा ओलावटी गांव में एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। घटना को लेकर पीआर पक्ष ने पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस ने भी गांव पहुंचकर मृतका नव विवाहित के अंतिम संस्कार को रुकवाया और शव को कब्जे में लेकर बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। मामले को लेकर मृतका के भाई ने कंचनपुर थाने में ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार बसेड़ी के बोरोली कुनकुटा गाँव निवासी 22 वर्षीय महिला संजना पुत्री रामदयाल की शादी करीब 1 वर्ष पहले बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के पुरा अलावटी गांव निवासी भोला उर्फ छतरपाल जाटव पुत्र जगदीश जाटव के साथ हुई। पीहर पक्ष ने शादी के वक्त यथायोग दान दहेज भी दिया। मृतका के भाई गब्बर जाटव ने बताया कि उनकी बहन संजना को ससुराल वाले और खुद पति दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित करते थे। कभी नकदी तो कभी कोई सामान की आए दिन मांग की जाती थी। कई बार उसकी बहन की मारपीट भी की गई, जिसको लेकर पूरा परिवार परेशान था। ऐसे में रिश्तेदारों सहित समाज के अन्य लोगों से समझाइश भी करवाई थी। अभी 2 दिन पहले 25 जनवरी को ससुराल वाले उसको लेकर आए थे। शनिवार की रात करीब 8 बजे पीहर पक्ष को सूचना मिली कि उसकी बहन को ससुराल वालों ने मार दिया। जब ससुराल वालों से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी बहन मकान की छत से गिर गई। इस पर तुरंत पीहर पक्ष ने कंचनपुर एसएचओ को मामले की जानकारी दी। एसएचओ ने जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच देखा कि मृतका के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी, जिसे रुकवाया गया और शव को अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया गया। घटना को लेकर मृतका संजना के भाई गब्बर ने आरोपी पति भोला और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या के मामला दर्ज कराया। घटना के बाद ससुराल वाले गाँव से गायब बताए गए हैं। ये घटना ये हुई थी कि हमें जैसे पता चला कि बहन खत्म हो गई है, तो उन्होंने बताया था कि 2 मंजिल मकान से गिरकर खत्म हुई है, जबकि वहाँ 2 मंजिल आए नहीं। उन्होंने फिर मौके पर गए तो ये परिजन लोग भाग गए। वहाँ पर कोई नहीं मिला। वहाँ पर डेड बॉडी मतलब कुंदा से लटकी हुई मिली थी। मेरी बहन जो है। क्या नाम है आपकी बहन का? संजना नाम है। और आपका? आप मेरा नाम गब्बर है। कहाँ की निवासी हो? निवासी बोरेली। और लड़की जो थी जो मतलब उलावटीपुरा भी आई थी, कंचनपुर थाना पड़ता है। जाति क्या हो? जाति जाटव है। कितने साल हुए शादी को?
शादी को भी 1-1.5 साल हुई है करीब। बच्चा नहीं है? बच्चा कोई नहीं है। तो दहेज के लिए बार बार कहते थे, टॉर्चर करते थे कि मतलब पैसे वगैरह मांगने के लिए, तो पीटता था बहुत। यही मामला था। हाँ सर, बताएं क्या मामला था ये? कल दिनांक 27/1/24 को मृतका संजना के भाई गब्बर ने थाना पर सूचना दी कि मेरी बहन को दहेज की खातिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी है और जिसको शमशान घाट में ले जा रहे हैं। सूचना की पुष्टि हेतु थाने से मैं जाब्ते के मैं पहुंचा तो मृतका खत्म हो चुकी थी। मृतका की बॉडी को दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे, परंतु पुलिस द्वारा हॉस्पिटल में लाया गया है पोस्टमार्टम के लिए, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है बोर्ड द्वारा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव में धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव एवं पूर्व छात्र सम्मेलन। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव धौलपुर में संस्था प्रधान मदन लाल शर्मा की अध्यक्षता में वार्षिक उत्सव व पूर्व छात्र सम्मेलन धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का प्रभावी संचालन अध्यापक गंगाराम गुर्जर के द्वारा किया गया। यहां वार्षिक उत्सव एवं पूर्व छात्र सम्मेलन में भामाशाह के रूप में डॉक्टर दीपक शर्मा पशु चिकित्सालय पचगांव ने 5,000 रुपये तथा प्रेमचंद्र मित्तल ने 1,100 रुपये और 5 पंखे विद्यालय के लिए दिए। अन्य अतिथि एवं भामाशाह के रूप में पीईओ पंचायत अरविंद कुमार शर्मा, रामनिवास मुदगल पूर्व प्रधान अध्यापक, अनुराग मुदगल पूर्व सरपंच पचगांव, बॉबी जगरिया समाजसेवी, जितेंद्र मुदगल समाजसेवी, अजय कुमार मुदगल, प्रमोद मुदगल चेयरमैन, अशोक जगरिया, पवन जगरिया, महावीर प्रसाद शर्मा, कृष्ण कुमार पचौरी, रामजीलाल गौड़, असगर खां, प्रशांत शर्मा, देवी प्रसाद गौड़, संजीव मुदगल, मुकुट बिहारी, महावीर वाटरवर्क्स, पीयूष जगरिया, अमित, सविता, करण, रमाकांत मुदगल, जितेश मुदगल, अलीमुद्दीन, रमेश चंद्र मुदगल आदि उपस्थित रहे, जिन्होंने विद्यालय हेतु भामाशाह के रूप में आर्थिक सहयोग की राशि दी। संस्था प्रधान मदन लाल शर्मा ने उपस्थित सभी अतिथियों व भामाशाहों का माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया और स्वागत उद्बोधन में संस्था प्रधान ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ स्वच्छ चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति की भी शिक्षा दी जाती है। यहाँ पीईओ पचगांव अरविंद कुमार शर्मा ने बालिका विद्यालय पचगांव की व्यवस्था की तारीफ की। यहाँ कार्यक्रम में प्रधानाचार्य मदन लाल शर्मा, हेमलता, रविंद्र कुमार, निक्की बाई, मीना, हेमंत शर्मा, ज्वाला प्रसाद त्यागी, अरुण कुमार छारी, गंगाराम गुर्जर, कमलेश कुमारी शर्मा, रूपम शर्मा, महादेवी भगेला, मनोरमा, रमाशंकर गुप्ता, रश्मि कुमारी, पंकज कुमार, ब्रजलता सहित सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी और भामाशाह तथा एसडीएमसी व एमएससी सदस्य मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के धौलपुर जिले के कार्यकर्ता अयोध्या के लिए रवाना हुए। सभी संगठनों ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों के आदेशानुसार धौलपुर जिले से सभी संगठनों के 40 कार्यकर्ता अयोध्या के लिए रवाना हुए, जिनको संघ कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर मिठाई खिलाकर रवाना किया। यात्रा में जिले से जाने वाले प्रमुख कार्यकर्ता विभाग सह कार्यवाह राजेंद्र राठौर, विहिप अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी, जिला मंत्री गिरीश वैद, जिला संयोजक बजरंग दल मनोज सोनी, सह संयोजक राम शर्मा, नरेश कुमार, दीपक पचौरी, गिरिराज पचौरी, ऋषभ गुप्ता, ये सभी यात्रा के लिए रवाना। स्वागतकर्ता निरंजन सिंह, एदल सिंह, विनोद राठौर, अशोक कुशवाहा, सुशील कुमार, दिलवारी लाल, रोहित राठौर, मनोज राजपूत, कमल राजपूत, शिवराम कुशवाहा, संतोष बघेल, छोटू राठौर, मोहर सिंह आदि शामिल रहे। 23 जनवरी को क्षेत्रीय योजना से अपने इस धौलपुर जिले से सभी संगठनों से 40 कार्यकर्ता अयोध्या धाम के लिए रवाना हो रहे हैं, जिसमें मांगरोल गांव से 5 कार्यकर्ता बंधु अभी सभी जो संघ के कार्यकर्ता हैं उन्होंने उनको विदाई समारोह करके अयोध्या के लिए प्रस्थान हेतु योजना बनाकर तिलक लगाकर माला डालकर मीठा मुंह कराकर उनकी योजना बनाई है और उनको यह कहा है कि सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना करके आना। जय जय श्री राम। भूतेश्वर महादेव मंदिर के महंत विष्णु भारती का हुआ स्वागत।
आज दिनांक 28 जनवरी को पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर द्वारा दादा आश्रम मचकुंड पर भूतेश्वर महादेव मंदिर मचकुंड के महंत विष्णु भारती को दशनाम गोस्वामी युवा संगठन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और संरक्षक बनाए जाने पर स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान विष्णु भारती ने कहा कि समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करेंगे। इस अवसर पर पीताम्बरा भक्त मंडल के राजकुमार शर्मा, एडवोकेट संजीव गुप्ता, सचिन जादौन, कृष्ण कुमार सिंगल, सरानी खेड़ा वाले, मुकेश सक्सेना, चंद्रकांत सक्सेना, अश्विनी श्रीवास्तव, एडवोकेट राज बहादुर सिसोदिया, कलचुरी कला समाज के जिलाध्यक्ष रवि शिवहरे, लोकेंद्र सिंह कुमार, रामकुमार दादा, वीरेंद्र राणा आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय मीणा महासभा धौलपुर की नई कार्यकारिणी का गठन। सनमथुरा उपखंड के गांव विझोली गांव स्थित मीनेश्वर भगवान मंदिर पर अखिल भारतीय मीणा समाज की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर मीणा समाज के सभी गांव से पधारे गणमान्य लोगों के द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया, जिसमें समाज की पूर्व कार्यकारिणी के अध्यक्ष सहित समाज के सभी प्रबुद्ध जनों ने अपने अपने विचार रखे। साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियों से समाज की मुक्ति के लिए कठोर कदम उठाने का प्रस्ताव रखा। जल्द ही कार्यकारिणी विस्तार और सामाजिक मुद्दों को लेकर मीटिंग बुलाई जाएगी। अखिल भारतीय मीणा समाज की मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा समाज की कार्यकारिणी पर आया, जो कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारी को सर्वसम्मति से निष्कासित किया गया और सर्वसहमति से समाज के गणमान्य लोगों ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें सर्वसहमति से अखिल भारतीय मीणा समाज के जिलाध्यक्ष के रूप में सनमथुरा उपखंड के कांकुरट निवासी किशन चंद्र मीणा सरपंच को निर्विरोध निर्वाचित किया। साथ ही महामंत्री कल्याण मीणा पवेनी और कोषाध्यक्ष दिनेश बिलोनी व्याख्यातों को नियुक्त किया। सर्वसहमति बनने पर नवनियुक्त कार्यकारिणी का सर्व समाज के वरिष्ठ पंच पटेलों ने माला साफा पहनाकर स्वागत किया। शहर हो या गांव, हर जगह ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। युवकों को तरह तरह से धमकाकर या जाल में फंसाकर यह ठगी की जा रही है। ताजा मामला उपखंड के सिंगरोई गांव के युवक के साथ हुआ, जिसमें उसके खिलाफ एफआईआर होने और मामले में 6 महीने की जेल होने की धमकी देकर ऑनलाइन ठगी की गई। उक्त मामले में पहले युवक से आरोपियों ने 1000 रुपये फोन पे पर ट्रांसफर कराकर बाद में 7000 रुपये की और मांग की। युवक के पास पैसे नहीं होने पर वह अपनी मां को लेकर गाँव से बाड़ी शहर के एक ई मित्र केंद्र पर पहुंचा और पैसे निकालने लगा। इस दौरान ई मित्र संचालक ने जब परेशान युवक से जानकारी ली तो पूरा मामला फर्जी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की सलाह दी। इस पर टाउन चौकी पुलिस को सूचना देने के बाद युवक और ठगी से बच गया। अब पुलिस युवक का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार सिंगरोई गांव निवासी युवक रंजीत पुत्र जनक सिंह के मोबाइल पर शनिवार को एक अनजान फोन आया, जिसमें उसे बताया गया कि वह पुलिस थाने से बोल रहे हैं। युवक के नाम पर केस दर्ज हुआ है। उक्त मामले में उसे 6 महीने की सजा हो सकती है। इस पर युवक रंजीत घबरा गया और फोन करने वाले आरोपियों से अनुनय विनय करने लगा तो उन्होंने फोन पे पर 1000 रुपये ट्रांसफर करने की बात कही, जिसको युवक ने हाथों हाथ कर दिया। कुछ घंटे बाद युवक को फिर फोन आया और 7000 रुपये की मांग की, जो युवक के पास नहीं होने पर वह अपनी मां को जैसे तैसे लेकर बाड़ी ई मित्र सेंटर पर पहुंचा, जहां ई मित्र संचालक सौरभ के समझाने पर ठगी से बचा और पुलिस में मामला दर्ज कराया। टाउन चौकी प्रभारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि ऑनलाइन ठगी का यह मामला है, जिसकी जांच की जा रही है। साथ में चौकी प्रभारी ने आमजन को सलाह दी है कि वह फोन पर किसी भी प्रकार से बहकावे में नहीं आए। यदि पुलिस फोन करती है तो पुलिस थाने पर जाकर मामले की जानकारी करे। किसी भी प्रकार से भयभीत ना हो और ना ही किसी अनजान नंबर पर पैसे ट्रांसफर करें। ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ रहे हैं और ठगी के कई तरीके साइबर क्राइम से जुड़े अपराधियों ने अपना के रखे हुए हैं। मेरे साथ घटना हुई थी ये कि सुबह एक कॉल आया था मेरे पास और उन्होंने कहा कि तेरे नाम पर एफआईआर हो गई है, या तो तू मेरे लिए अमाउंट भर दे या फिर तुझको 6 महीने की सज़ा होगी। तेरे नाम पर केस दर्ज किया गया है। और मैं बेचैनी पड़ गया, घबरा गया मैं, तो तुरंत मैंने 1000 रुपये उनके खाते में कर दी फ़ोन पे नंबर पे। और फिर मैं बाड़ी आया, फिर फ़ोन करने लगा, वो दोबारा कहने लगा कि और डाल पैसे। उसने 7000 रुपये डाले मांगे मुझसे, तो मैं बाड़ी लेकर आया था, मैं बाड़ी मम्मी को साथ में, तो मैंने पैसे निकाली। फिर मैं मित्र की दुकान पर गया, उन्होंने पैसे निकाल के मैं डरवा रहा था, तो उन्होंने मित्र वाले ने भाई साहब ने पूछा मुझसे कि किस काम के डरवा रहे हो, कि मैंने किसी को नंबर आया, मैंने किसी सर का, तो मैं उस पर डलवा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तू रुक, मैं तुझे अभी ले चलता हूँ। कोतवाली थाने में लेकर आए थे, जिन्होंने मेरा साथ दिया था। उन्होंने बताया कि ये नंबर फेक होते हैं, इन नंबर पर कभी पैसे नहीं डालना है, ना कभी इनको कॉल उठाना है, इनको गाली देना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। भाई लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसे फेक नंबर से दूर रहें, सचेत रहें और ऐसे काम पर बिल्कुल ध्यान ना दें।
मुझको ये पुलिस थाने वाले ये अंकल ने सभी कर्मचारियों ने सबने मुझे बताया कि ये नंबर हैक होते हैं, इन पर गौर नहीं देना है बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत है, मैं सिमरी का रहने वाला हूँ। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम धनसिंह है, उनका देहांत हो गया है। बसेड़ी क्षेत्र में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वह गरीबों का खून चूसने से बाज नहीं आ रहे। मामला बसेड़ी क्षेत्र के गांव घड़ी हरजूपुरा का है, जहां पर किसान की खेत में खड़ी सरसों की फसल को रात्रि के समय दबंगों ने जोत दिया। पीड़ित किसान ने बसेड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराकर उचित कानूनी कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित किसान भूरापुत्र गंगा सिंह जाति ठाकुर निवासी गढ़ी हरजूपुरा ने बताया कि भगरीपुरा के समीप उसका खेत है, जिसका खाता संख्या 366 रकबा 0.29 हेक्टेयर और खाता संख्या 239 रकबा 0.54 में सरसों की फसल खड़ी हुई थी, जिसे 26 जनवरी की बीती रात हरकिशन और उसके दोनों पुत्र धर्मेंद्र और मटरू जाति कोली निवासी भगरीपुरा थाना बसेड़ी ने बिना नंबरी ट्रैक्टर से जोतकर फसल को नष्ट कर दिया। इसके बारे में पीड़ित किसान ने उक्त लोगों से बात की तो वह गाली देने पर उतारू हो गए और जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित किसान ने दबंगों को शीघ्र पकड़ने की भी मांग की है। मैं भूरा गढ़ी हरजूपुरा का रहने वाला हूं और मेरी फसल को हरिकिशन भगरीपुरा का कोली जोत के चला गया था। 2 दिन पहले मैंने FIR दर्ज कराई थी थाने में, उन्होंने ले ली थी और उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और ऊपर से मेरे चोरी का आरोप और लगाया जा रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये फसल मेरी सारी जोत दी उन्होंने और अभी तक धौलपुर शहर की गंगाबाई की बगीची पर श्री हनुमान सेवा समिति का उद्घाटन किया गया। समिति के सदस्य महेश चंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति में अभी तक 23 सदस्य हैं जो हर महीने 500 रुपये देते हैं। महीने में एक बार समिति के सारे सदस्य एकत्रित हुआ करेंगे। उस दिन की सुबह रामचरितमानस का पाठ हुआ करेगा, फिर शाम को निर्धारित समय अनुसार सभी लोग एकत्रित हुआ करेंगे और सुंदरकांड का पाठ और रामधुन भजन समिति के सभी लोग मिलकर एक साथ होकर किया करेंगे। वहाँ विधिवत तरीके से साउंड की व्यवस्था होगी, फिर वहाँ शादी की व्यवस्था भी होगी। समिति के सभी सदस्यों द्वारा 500 रुपये प्रति महीने की व्यवस्था रखी गई है। सहयोग राशि का विधिवत तरीके से हिसाब रखा जाएगा। समिति के फंड से जो कार्य आगे चलकर होंगे वह इस प्रकार है। किसी भी मंदिर पर अगर कोई अव्यवस्था है या किसी सामान की जरूरत है तो समिति के सभी सदस्य वहां पहुंचकर वहां की समस्या का हल करेंगे। अगर कोई गरीब बच्चा अपनी फीस भरने में असमर्थ है तो उसकी मदद की जाएगी। गरीब असहाय बच्चियों की शादी में भात भराई की व्यवस्था की जाएगी और समय समय पर कई तथ्यों पर विचार किया जाएगा। सेवा समिति धौलपुर में कल रामचरितमानस के पाठ का आयोजन किया गया, जिसका जो आज पाठ पूर्ण हो गया। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा के बाद आप सभी जितने भी मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनको प्रसादी वितरण होगा। और ये जो समिति है ये पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित है और इस समिति के द्वारा आगे भी अच्छे अच्छे काम किए जाएंगे। जैसे बेसहारा जो लोग होते हैं उनके लिए, जो लड़कियों के विवाह नहीं होते, शादी वगैरह में जो दिक्कतें आती हैं उनके लिए भी, तो ये समितियाँ ही कार्य करें। धन्यवाद। कुशवाहा समाज आरक्षण को लेकर एक बार फिर आयोग रोडों पर जल्द करेंगे आंदोलन की तारीख का ऐलान। कुशवाहा समाज के प्रतिनिधि मंडल ने 12% आरक्षण सहित 12 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर बयाना विधायक ऋतु वनावत को दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। विधायक वनावत ने कुशवाहा समाज के लोगों से मांग की है कि मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और विधानसभा में समाज की मांग स्वयं समय के रहते उठाने का भरोसा दिया। आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश मीडिया प्रभारी DK कुशवाहा के अनुसार ज्ञापन में बताया गया कि कुशवाहा काशी साक्य OBC वर्ग की अत्यंत पिछड़ी जातियां जो लंबे समय से 12% आरक्षण सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले वर्ष 2005 से लगभग 19 वर्षों से संघर्षरत है, लेकिन राजस्थान सरकार ने आज तक हमारी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कई बार रोड रोको आंदोलन भी हुए तो कई बार रेल रोको आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है और सरकार के साथ कई बार वार्ता भी हुई है। पिछली सरकार ने हमें अत्यंत पिछड़ों की जातियों की जनगणना कराने और 6% आरक्षण अलग से देने की घोषणा भी की, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। समय के रहते हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमारी मांगों पर विचार विमर्श कर सरकार की ओर से चौपड़ा कमेटी की तर्ज पर ऑर्थोटिक कमेटी का गठन कर कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति एवं कुशवाहा समाज के आंदोलनरत लोगों के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता कर समस्या का समाधान किया जाए।
यदि जल्द हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया तो अगले रोड रोको और रेल रोको आंदोलन की घोषणा कर महाआंदोलन किया जाएगा, जिसका प्रमुख केंद्र भरतपुर संभाग होगा। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के जसूपुरा गांव में क्रिकेट मैच को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। घायल युवक बंटी पुत्र गोपाल कुशवाहा के भाई ब्रजेश ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका भाई बंटी शनिवार को गांव में हो रहे क्रिकेट मैच में हिस्सा लेने के लिए गया था। क्रिकेट की बॉल एक खिलाड़ी को लग गई, जो बंटी ने विकेट में मारी थी। इसी से नाराज होकर करीब आधा दर्जन युवकों ने बंटी के साथ मारपीट कर दी। स्थानीय लोगों ने बंटी को मनिया चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। मेरा नाम ब्रजेश है। मेरे भाई को ये घर से मैच खेलने के बहाने ले गए हैं, वहाँ मैच हुआ है, फिर वहाँ पे जाके इसमें मारपीट कर दी है। उस लड़के उसका लड़का है धीरज चोर सिंह का, उसने क्या गया, उसका बॉल लग गई है, बॉल लगते ही उसने मारपीट कर दी। इसमें सबसे ज़्यादा हालत गंभीर है और 2 दिन से मतलब हुआ है ये। कब की घटना है ये? कल की घटना है, 2 बजे की दिनों में। कौन से गांव में? जसूपुरा नदी में ये घटना हुई है। क्रिकेट खेलते हुए विवाद हुआ? क्रिकेट खेलते हुए ये क्या कहते हैं, इसमें बॉल लग गई उसमें, तो उन्होंने इसमें मारपीट कर दी है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के यूजीसी छात्र राजदूत लव सिंह राइटर को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। लव सिंह राइटर को यूजीसी द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए नई शिक्षा नीति के सक्रिय क्रियान्वयन के लिए छात्र राजदूत के रूप में चयनित होने पर जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह पर जिला कलेक्टर बीटी द्वारा जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। लव राइटर के छोटे भाई कुश राइटर को भी राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में अति विशिष्ट कार्य करने के लिए राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन, राजाखेड़ा तहसीलदार टिकेंद्र सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जायदौन के द्वारा पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। धौलपुर जिले की सेपू थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ वन्यजीव अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले को लेकर थाना प्रभारी हरवंश सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी को लेकर धौलपुर भरतपुर की ओर जा रही है। सूचना पर सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में एक टीम तसीमों पर भेजी गई, जहां नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहा आरोपी खेतों की ओर भाग निकला। मौके से फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम ने उसका पीछा किया, जिसे पास ही खेतों से पकड़ लिया गया। पुलिस ने हंसराम पुत्र दलेल सिंह निवासी खनपुरा को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की है। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस की सघन नाकाबंदी के दौरान 2 बड़ी वारदातों को खुलासा करते हुए पुलिस ने चोरी के ट्रैक्टर और स्कूटी को बरामद किया। चोरी के ट्रैक्टर के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि स्कूटी सवार 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने स्कूटी से 4 बैटरी को बरामद किया है। कोतवाली थाना एसएचओ रामकिशन यादव ने बताया कि जिले में सीओ सिटी सुरेश सांखला के नेतृत्व में बदमाशों की धरपकड़ के लिए सघन नाकाबंदी कराई जा रही है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस की टीम ने ट्रैक्टर को चोरी करके लाते हुए एक आरोपी भगवान दास को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से चोरी का ट्रैक्टर बरामद किया है। नाकाबंदी में दूसरी कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने चोरी के 4 बैटरी ले जाते हुए 2 स्कूटी सवार को रोकने की कोशिश की, जो पुलिस की टीम को देखकर चोरी की स्कूटी और बैटरी को छोड़कर फरार हो गए। एसएचओ ने बताया कि जांच में स्कूटी चोरी की पाई गई है। रात को स्कूटी छोड़कर फरार हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है।